इस सवाल का सीधा उत्तर देना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि फ्री फायर जैसी मोबाइल गेम कंपनी सीधे सीधे टैक्स एक निश्चित राशि के रूप में नहीं देती, बल्कि गेम के द्वारा किए गए लेन देनों, इन ऐप खरीदारी और कुल राजस्व पर लागू कर, जैसे कि जीएसटी, सरकार को टैक्स कलेक्ट होता है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग पर 8% का जीएसटी लगाया जाता है। इसका मतलब है कि जब खिलाड़ी फ्री फायर या फ्री फायर मैक्स में इन ऐप मुद्रा खरीदते हैं, तो उस खरीदारी की कुल कीमत का 88% टैक्स के रूप में सरकार को जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई खिलाड़ी वन थर्ड खर्च करता है, तो वह इस टैक्स के रूप में सरकार के पास जाता है। हालांकि फ्री फायर द्वारा सरकार को कितना टैक्स दिया जाता है, यह आंकड़ा कंपनी के कुल राजस्व, लेन देनों और उस पर लगने वाले टैक्स के आधार पर बदलता रहता है। सरकारी रिपोर्टों और समाचारों के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से अगली वित्तीय अवधि में लगभग 4,000 करोड़ तक टैक्स कलेक्शन होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें फ्री फायर जैसे बड़े खिलाड़ियों का योगदान महत्वपूर्ण है। साइट टर्न सर्च, इसलिए कोई एक निश्चित राशि बताना संभव नहीं है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन खिलाड़ियों द्वारा की गई हर इन ऐप खरीदारी पर निर्भर करता है। ये राशि समय समय पर कंपनी के कुल राजस्व, लेन देनों और बाजार की गतिविधियों के अनुसार बदलती रहती है। यदि आप फ्री फायर द्वारा भारतीय ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में टैक्स के योगदान के बारे में विस्तृत आंकड़े चाहते हैं, तो यह बताया जाता है कि इंडस्ट्री से अनुमानित टैक्स 34,000 करोड़ तक कलेक्ट होने की संभावना है, लेकिन फ्री फायर का हिस्सा इस राशि में उस समय के कुल लेन देनों और राजस्व का अनुपात होता है। सारांश में, फ्री फायर सीधे कोई टैक्स पेमेंट नहीं करती, बल्कि खिलाड़ियों द्वारा किए गए हर लेन देन पर 8% जीएसटी लगता है, जिससे सरकार को भारी मात्रा में टैक्स कलेक्ट होता है और इस इंडस्ट्री का योगदान कई हजार करोड़ रुपए तक हो सकता है।